अगर आपको बार बार सर्दी होती है, जुकाम होता है, नाक आपकी बहती रहती है, आपके घर छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार सर्दी हो जाती है, महीने में 2 बार उनको सर्दी होती है, जुकाम होता है, आपको बार बार डॉक्टर के पास लेके आपको उनको जाना पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, हर महीने आपको डॉक्टर के पास उन्हें लेके जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आती है, जुकाम हो जाता है, नाक उनकी बहने लगती है और यह समस्या उन्हें काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है और उन्हें बार बार डॉक्टर के पास जब भी आप लेके जाते हैं वहाँ एंटीबायोटिक उन्हें देते हैं। एंटीबायोटिक अत्यधिक मात्रा में यूज़ करने के कारण इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बच्चे को बार बार सर्दी होने लगती है, बार बार उन्हें जुकाम हो जाता है, फीवर आने लगता है। तो इस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप कुछ समय तक यूज़ करते हैं तो जुकाम की जो समस्याएं हैं वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यदि आपको भी यंग एज में जुकाम होता है, ओल्ड एज में जुकाम होता है, तो इसी मेडिसिन का यूज़ आपको करना है। यंग एज में डोज ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में डोज कम होता है। एक्यूट कंडीशन में यदि आपको बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाती है, खांसी चलती है, तो आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, बच्चों को कौन सी मेडिसिन देनी है और कितने महीने तक हमें मेडिसिन यूज़ करनी है। जिन बच्चों को बार बार जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, निमोनिया की शिकायत हो जा रही है, एलर्जिक कंडीशन हो रही है और उन्हें यह प्रॉब्लम्स कभी भी ठीक नहीं हो रही है, तो किस तरह से हम मेडिसिन देंगे, किस तरह से हमें मेडिसिन यूज़ करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। आपने देखा होगा 50% केसेस ऐसे होते हैं जो हर महीने डॉक्टर के पास जुकाम का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, एलर्जी का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, खांसी का इलाज करवाने जाते हैं, स्पेशली बच्चों को और बुजुर्गों को। आपने देखा होगा बच्चों को बार बार उन्हें ट्रीटमेंट करवाने यदि आप लेके जाते हैं और इस समस्या से आप जूझ रहे हैं और यदि आप बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं, कुछ मेडिसिन बताने जा रहा हूं जिससे आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे यह आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कई बच्चों में यूज़ की गई मेडिसिन है, कई व्यक्तियों में यूज़ की गई मेडिसिन है। यदि आप इस मेडिसिन का सेवन करते हैं तो पूरी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएगी। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमें किस तरह से कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और किस पोटेंसी में हमें मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6, कफ, कोल्ड एंड कैटारैक्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कफ, कोल्ड एंड कैटारैक्ट की कंडीशन यदि व्यक्ति को है, बार बार जुकाम होता है, सर्दी होती है, नाक बहती है, खांसी चलती है, कफ प्रॉपर तरीक़ा से नहीं निकल पाता है, तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 की 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में दी जाती है। यह यंग एज का डोज है। जो यंग व्यक्ति है और ओल्ड एज में है तो 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, मीठी गोली है, चूस के आपको खाना है। यदि आपका बच्चा 1 साल का है, उन्हें बार बार जुकाम सर्दी होता है और बार बार आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात में। यदि बार बार इम्यूनिटी वीक होने की वजह से यह शिकायत हो रही है तो 3 महीने तक कंटिन्यू आपको यूज़ करनी है। और यंग एज में यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप 20 दिन तक यूज़ करिएगा, उसके बाद मेडिसिन को आप बंद कर दीजिएगा। बच्चों में क्रोनिक कंडीशन हो गई है तो इस मेडिसिन को 3 महीने तक कंटिन्यू करिएगा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ट्रांसल्यूशन फॉर्म में बनाई गई यहाँ मेडिसिन है, इसकी किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बच्चा आसानी से खा लेगा। छोटी सी गोली होती है, वहाँ मीठी गोली होती है, जीभ में आसानी से घुल जाती है, तो बच्चा बहुत सी आसानी से खा लेता है। यदि आपका बच्चा 6 मंथ का है और 4 मंथ का है तो 1 गोली दूध के साथ घोल के आप दे सकते हैं। चम्मच में 1 गोली आप डालिएगा, बहुत आसानी से घुल जाती है। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को, कम से कम 25 डेज तक यदि आप रेगुलर दे देते हैं तो जो आप बच्चे को बार बार लेके जाते हैं, उन्हें जुकाम हो जाता है, कफ होता है, नाक उनकी बहती है, जुकाम की शिकायत हो जाती है, निमोनिया की शिकायत हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा जिन बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो गई है, जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी वीक हो गई है, ओल्ड एज में जा चुके हैं, यंग एज में हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो उन्हें 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। पहले नंबर पे आता है ओशियम सेंटेलिस, जो तुलसी से बनाई जाती है। आपने देखा होगा तुलसी सिरप आप यूज़ करते हैं खांसी के लिए, सर्दी के लिए। इसमें तुलसी सिरप
मदर टिंचर फॉर्म में आता है ओशियम सेंटिनलिस का मदर टिंचर। दूसरे नंबर पे लेकर आना है जिंजीबर का मदर टिंचर। जिंजीबर अदरक से बनाया जाता है, आपने देखा होगा अदरक का यूज़ किया जाता है, हनी का यूज़ किया जाता है। तो जिंजीबर का मदर टिंचर आपको लेके आना है। और तीसरे नंबर पे आपको लेके आना है इचिनेशिया का मदर टिंचर। विशेष ध्यान देना है, या एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है या होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। ये 3 मदर टिंचर आपको लेके आने हैं। 30 ml की फाइल में बराबर मात्रा में मिला लेना है और आधे कप पानी में। यंग डोज की यदि हम बात करें तो 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में इस मदर टिंचर का सेवन आपको कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक करना है। यदि हम छोटे बच्चे 1 साल की यदि हम बात करें तो आपको यूज़ करना है 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में। इससे भी बच्चा यदि छोटा है तो वो नहीं पी पाएगा, क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। यदि 1 साल से बच्चा ऊपर है तो आसानी से पी सकता है। आधे कप पानी में आप उसे दीजिएगा, आसानी से वह सेवन कर लेगा। उसका डोज यदि हम कंटिन्यू कब तक आपको लेना है, तो इसको आपको देना होगा 3 महीने का तक कंटिन्यू, क्योंकि आपका बच्चों को बार बार सर्दी होने लगी है, जुकाम होने लगा है, उसे परमानेंटली क्योर करना है। तो 3 महीने तक आप कंटिन्यू दीजिएगा। और यदि एक्यूट कंडीशन में आप यूज़ कर रहे हैं तो 10 दिन तक आप यूज़ करिएगा। 10 दिन के बाद इसको बंद कर दीजिएगा। और इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि तुलसी का रस आप जानते ही हैं, जिंजीबर यानी अदरक का रस आप जानते ही हैं, और इचिनेशिया एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। अब समझेंगे और अब हम जानेंगे विशेष बात। यदि बच्चे को फीवर आता है, एक्यूट कंडीशन में फीवर आता है, जुकाम होता है, खांसी चलती है, सूखी खांसी चलने लगती है, तो उस कंडीशन में आपको एकोनाइट नेपेलस 200 पोटेंसी में देना है। अब विशेष ओल्ड एज की यदि हम बात करें, यंग एज के डोज की बात करें, तो 200 पोटेंसी में ही आपको यूज़ करना है। 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद शाम को लेना है। और इस मेडिसिन का यूज़ 5 दिन तक आपको करना है। 5 दिन के बाद आपको बंद कर देना है। रेस्टॉक्स मेडिसिन लेके आना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को 200 पोटेंसी में। 5 दिन तक आपको सेवन करना है। 5 दिन के बाद आपको इस मेडिसिन को बंद कर देना है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, 200 पोटेंसी में आपको सेवन करना है, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को। इस मेडिसिन का जो सेवन है आपको, यदि एक्यूट कंडीशन है तो 5 दिन तक यूज़ करना है। क्रोनिक कंडीशन है इस मेडिसिन का यूज़ ओल्ड एज में, यंग एज में 10 से 15 दिन तक आप यूज़ करिएगा। इसके बाद इस मेडिसिन को यूज़ करना बंद कर दीजिएगा। बाकी जो शुरुआत में 2 कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं वो कंटिन्यू यूज़ करते ही आपको रहना है 3 महीने तक। तो बार बार आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। यदि एक्यूट कंडीशन में इस पोटेंसी को आप जरूर सेवन करिएगा। यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को फीवर आ जाता है, जुकाम हो जाता है, तो उनका डोज क्या रहेगा और मेडिसिन क्या रहेगी। जैसे मैंने एकोनाइट नेपेलस 200 पोटेंसी में बताया था, तो आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आप दे दीजिएगा। ठीक है, बच्चे को 2 बूंद डाल के आप दे दीजिएगा। 3 से 4 दिन तक आपको देना है। एकोनाइट नेपेलस रेस्टॉक्स 200 पोटेंसी में आपको देना है। सिर्फ ओनली फॉर 2 ही मेडिसिन का सेवन करिएगा। और बहुत ज़्यादा फीवर है तो आर्सेनिक एल्बम भी 2 बूंद आप दे दीजिएगा 1 चम्मच पानी से। 1 साल से ऊपर बच्चे को आप दे सकते हैं। तो इससे बार बार सर्दी जुकाम होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और इस तरह से मेडिसिन का सेवन कर आइएगा। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप में से पूछ सकते हैं, लाइव क्लिनिक में आप में से पूछ सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से परेशान है तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।